आज हम लोग समझने वाले हैं एनसीईआरटी के दो सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसमें बच्चों को अक्सर डाउट रहते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके डाउट 100% क्लियर होंगे। टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। वर्सेस का मतलब लड़ाई नहीं हो रहा है, टॉपिक को मजेदार तरीके से समझने की शुरुआत हो रहा है। तो समझते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है। चलिए मान के चलिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आज सुबह सुबह नहा धो के सुबह सुबह परफ्यूम मार दिया अपनी बॉडी पे, थड़ 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 पूरे अच्छी तरीके से परफ्यूम मार दिया और गली में निकल गए। गली में जब आप निकलेंगे तो चारों तरफ एकदम महकेगा कि आपने परफ्यूम मारा है। तो क्या आपने सोचा है कि ये होता कैसे? मान के चलते हैं कि जैसे ये आप हो। कौन है ये आप हो। आपने अपने बॉडी पे क्या लगा रखा है? पूरा परफ्यूम लगा रखा है। ये है आपका परफ्यूम जो बॉडी पे चिपका हुआ है। तो यहाँ पे परफ्यूम की मात्रा क्या है? बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी पे और आसपास परफ्यूम है। इधर हवा में परफ्यूम है तो इधर परफ्यूम नहीं है। तो जहां पे परफ्यूम की मात्रा ज्यादा है उसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाई कंसंट्रेशन। अब साइंस का एक नियम है कि अगर किसी भी चीज की कहीं क्वांटिटी ज्यादा है, कहीं पे क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो उधर की तरफ भागेगा जिधर उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो ये आपकी बॉडी से निकल के जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है ना, वो निकल के हवा में भागेंगे। धड़ धड़ फड़ ऐसे निकल के भागेंगे। और अगल बगल से अगर मान के चलो कोई जा रहा है, मान के चलो ये आपकी कोई मित्राणी दोस्त है, अगर जा रही है तो झट से ये स्मेल के सूंघते के साथ आपकी तरफ आएगी कि ये कितना अच्छा महक तुमने लगा रखा है। इसी को बोलते हैं, जहां पे पार्टिकल बहुत सारा है वो हाई कंसंट्रेशन, जहां नहीं है उधर है लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन। तो इसी को ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये पार्टिकल तब तक भागते रहेंगे जब तक हर जगह पार्टिकल की संख्या एक बराबर ना हो जाए, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी हर जगह उसकी पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब दूसरे तरफ हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। दूसरी तरफ हम क्या समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो ऑस्मोसिस जो होता है ना, वो डिफ्यूजन का एडवांस रूप होता है। ध्यान से समझना है, ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफ्यूजन का एक एडवांस प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है ना, मान के चलो ये पूरा एक डब्बा है। ये पूरा क्या है? डब्बा है। इस डब्बे के बीच में एक लकड़ी है और उस लकड़ी में छोटे छोटे छेद हैं। उस लकड़ी में क्या है? छोटे छोटे छेद है। ध्यान से समझो, एक डब्बा है, डब्बे के बीच में क्या डाल दिया है? लकड़ी डाल दिया है, एग्जाम्पल में समझने के लिए। और उस लकड़ी में छोटे छोटे छेद है। डब्बे के एक तरफ पानी है, डब्बे के एक तरफ क्या है? पानी है। डब्बे के दूसरे तरफ भी पानी है। दोनों तरफ क्या है? पानी है। ध्यान से समझना। इधर 1 चम्मच नमक डाल दिया, इधर 5 चम्मच नमक डाल दिया, इधर मैंने क्या चीज डाल दिया। अब बताओ पानी किधर का नमकीन ज्यादा है? इधर का नमकीन ज्यादा है और इधर का कम नमकीन है। ध्यान से समझना, इधर का नमकीन ज्यादा है और इधर का कम नमकीन है। तो नियम ये कहता है जिधर कम नमकीन है ना, उधर से पानी उधर की तरफ भागेगा जिधर ज्यादा नमकीन पानी है। क्या है? दोनों का नमकपन जो है एक बराबर करने के लिए, यानी दोनों का जो कंसंट्रेशन लेवल है एक बराबर करने के लिए इधर से पानी उधर भागेगा। क्या है कि इधर कितना चम्मच है? इधर है 5 चम्मच नमक है और इधर कितना चम्मच है? 1 चम्मच नमक है। तो यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पे भागता है। काहे कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन एक बराबर है। मगर भागेगा क्या? बताओ, इधर से नमक भाग के उधर जाएगा या पानी भाग के जाएगा? तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन बराबर करना है, तो इधर से पानी भाग के आएगा। क्या भाग के जाएगा? इधर से पानी। ये छोटा छेदवा में से जो भाग के जाएगा वो क्या है? पानी, यानी वाटर। और ऑस्मोसिस में यही चीज होता है कि ये जो छोटा जो छेद है ना, ये जो बीच में लकड़ी का पट्टा हमने माना था, इससे सिर्फ पानी ही उधर जा सकता है। नमक अगर जाना भी चाहे तो ये नमक को जाने को मना कर देता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेमी। सेमी का मतलब होता है कि अर्ध, यानी आधा, यानी
आधी चीजों को तो जाने देगा, यानी जिसका वो मन जिसको मन करेगा उसको जाने देगा, जिसको चाहेगा कि ये नहीं जाए तो उसको रोक लेगा। इसीलिए इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी यहां पे जो बीच में है इसका नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से समझो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें से चीजें उधर से भागती हैं जहां पे उनका कंसंट्रेशन कम है, उधर से उधर की तरफ भागती है जहां पे उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जो बोर्ड में लिखा हुआ है ना उसको समझते हैं, और ये जो डायग्राम है उसको भी समझते हैं। तो देखिए पहले वाले डायग्राम में डिफ्यूजन का एग्जांपल है, यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल है। ये देखिए पानी में जैसे नमक, एक बाल्टी लो, जग लो, उसमें एक जगह नमक डालो, थोड़ी जो नमक होगा धीरे धीरे घुल घुल के पूरे पानी में फैल जाएगा, पूरे पानी का नमकीन पना एक बराबर कर देगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा पानी में भाग रहा है, भाग भाग के पूरे पानी में इसकी मात्रा अब एक बराबर हो गई। ये हो गया डिफ्यूजन। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में देखियो बीच में क्या है? ये झिल्ली है, बीच में एक लेयर है और इसमें छोटे छोटे छेद है। ये छोटे छोटे छेद से सिर्फ कौन जा सकता है? सिर्फ पानी। और याद रखना डिफ्यूजन सारे पार्टिकल कर सकते हैं, मगर याद रखना ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ पानी इधर से उधर जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, मान लो ये नमक के पार्टिकल, इधर नमक के कम पार्टिकल है, तो इधर से पानी इधर की तरफ भागेगा क्योंकि इसका नमकीन पना को कम करने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों में नहीं होती। दोनों का पर्पस क्या होता है कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो जाए, है ना। तीसरा, यहां पे हाई से चीजें किधर की तरफ भागती हैं? लो कंसंट्रेशन की तरफ भागती है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो फिर उस डाउट को दूर करने के लिए भी हमने आपके लिए एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा नोट्स बना रखा है। आप इसको आराम से पढ़ो और फिर भी ना समझना कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं एक प्रैक्टिकल लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिकल जरूर लिख दें। प्रैक्टिकल लिखते के साथ इस पे प्रैक्टिकल भी बनाया जाएगा।